हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की फाइनल सीसीटीसी के जोन वाइज प्रिडिक्शन में आज हम करने वाले हैं कोलकाता जोन का प्रिडिक्शन। बहुत कमेंट था कोलकाता जोन को लेकर कि क्या जाएगी कटअप, तो आज इस जोन की हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं एसएससी माहौल चैनल पे भी बिजी हूँ, क्योंकि अभी वहां पे बोनस को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी चल रहा है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुछ, लेकिन कैंडिडेट समझ जा रहे हैं कुछ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैं बिजी हो जा रहा हूँ। खैर, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका एनालिसिस है वो आपका बेस्ड है प्रो रेटेड मार्क्स पे, रॉ मार्क्स पे नहीं है। ये प्रो रेटेड मार्क्स पे बेस्ड है। ऐसे मैंने इसकी एनालिसिस कर दी थी रॉ वाली, लेकिन उसके बाद प्रो रेटेड मार्क्स आया तो उसके लिए फिर आपको जानना था। चलो एनालिसिस शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। मैं आपको बताऊं कि अगर आज मैं दूसरा वीडियो बना पाया तो वो पटना जोन का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पटना जोन ही आएगा, तो पटना जोन वाली वेट करना। ठीक है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो है कट ऑफ क्या गई है, वैकेंसी क्या थी। ठीक है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या है, वैकेंसी क्या है, सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसीज हमारी, यानी कि किस किस पोस्ट के लिए कोलकाता में बुलाया गया है, तो आपको अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और यहाँ पर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज देखें तो देखो 46 वैकेंसी ये है और 86 वैकेंसी ये है। फिर यहाँ पे 16 वैकेंसी है, 171 वैकेंसी है। तो आपकी यहाँ पे देख पा रहे हो कि टाइपिंग की अच्छी खासी वैकेंसी है कोलकाता जोन में। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 46 वैकेंसी ये हुई, प्लस में 86 हो गया। ठीक है। और प्लस में आपके पास 116 हो गया, प्लस में आपके पास 71 हो गया। 71 हो गया। अब देखो, इसका 8 गुना हमारे पास होना चाहिए था। तो 2552 कैंडिडेट मिलते। ठीक है। 2552 कैंडिडेट मिलते। ठीक है। यही मिल रहा है, 2552 कैंडिडेट। राइट। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो 8 गुना बच्चे बुलाते तो हमारे पास जो है 2552 कैंडिडेट मिलते। लेकिन अगर आप यहां पर जस्ट वेट, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो कितने कैंडिडेट निकल कर आ रहे थे, तो इसमें हमारे पास निकल कर आ रहे हैं 2552 कैंडिडेट। ठीक है, 8 गुना के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2552 कैंडिडेट जो है हमारे पास कॉल होने चाहिए थे। बट अगर ओरिजिनल लिस्ट देखोगे कोलकाता की, तो टोटल 2786 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं। ठीक है, 2786 कैंडिडेट। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2786 कितना गुना हो गया, तो 2786 को अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ, कैलकुलेट कर लूँ, तो 8.73, यानी 8 से कुछ ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है। अब इतने कैंडिडेट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है आपका, मैं लिख लेता हूँ, कहाँ गया मेरा कर्सर। 8.73 जो है ये लिख लिया मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका सबसे मिनिमम जो कटअप गई है वो गई है 76। ठीक है। तो 120 का अगर मैं निकालूं यहाँ पे 76.60818 तो ये आपका आता है 91.92। ठीक है, ये कट ऑफ आई है मिनिमम। तो यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन की थी CBT 2 की। तो आप देख सकते हो कोलकाता किधर गया, आप देखोगे तो कोलकाता का मैंने कितना बताया था, 87 बताया था। और ये आपको अगर मार्जिन पकड़ोगे तो ये आपकी 90 तक जाएगी, और उससे ये थोड़ा सा ऊपर गया है। रीजन मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 8 गुना बच्चे बुलाए जाने थे, डेटा में आप देखोगे तो उतने कैंडिडेट दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यही प्रो रेटेड होने के कारण। ठीक है, तो प्रो रेटेड के कारण जो है यहाँ पर आपका जो है मार्क्स बढ़ा है। ठीक है, तो वही दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो मिनिमम कटऑफ आपने देख लिया 92, मानो ना इसको, 91.92 है, तो ये 92 है मिनिमम कटऑफ। ठीक है, मिनिमम कटऑफ गई है आपकी 92। और मैक्सिमम अगर हम कटऑफ निकालें तो यहाँ पर 81 पॉइंट समथिंग है। तो 120 का अगर हम देखें तो 81 हमारे पास कितना है, 12095 है। ठीक है,
ये है आपका यहाँ पर, तो ये निकल कर आता है 97। ठीक है, 97 आता है। तो ये मैक्सिमम आपकी आ गई 97, मिनिमम आ गई आपके पास 92। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैक्सिमम से हम कैलकुलेट करेंगे, किसकी गई है मैक्सिमम, 2ER की, यानी कि जहां पे 19 वैकेंसी, यानी टोटल 46 वाली वैकेंसी। तो अगर कैंडिडेट हम देखें, तो यूआर के कैंडिडेट को अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि ये जो यूआर की कट ऑफ मैं निकाला हूँ 97, तो यानी कि ये जो 19 है, ठीक है, 8.73 से मल्टीप्लाई कर दो 19 को, तो 165 आ रहे हैं। तो ये 166 कैंडिडेट ऐसे हो गए जो यहाँ पे 97 से ऊपर वाले हैं इस लिस्ट में। बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके नीचे हैं, कहाँ तक हैं, 92 तक हैं। यानी कि सारे बच्चे यहाँ से 92 से लेकर इसमें हैं, मात्र टॉप के जो कैंडिडेट 166 है उनका 97 से ऊपर है। कितना समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीजें क्या है, कि हमें देखना पड़ेगा कि प्री में कटअप किसकी हाई गई थी। तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर, प्री में जो है सबसे कटअप जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई गई थी सीसीटीसी की। तो जो सीसीटीसी क्वालिफाई किया होगा वो डेफिनेटली इस कॉमन में होगा कैंडिडेट में। ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि प्री में सीसीटीसी नहीं क्वालिफाई किया होगा और सीसीटीसी के लिए वो आ रहा होगा। तो सीसीटीसी जो क्वालिफाई करेगा वही सीसीटीसी के लिए ना एलिजिबल होगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चल जाता है कि सीसीटीसी के लिए ज्यादा कट ऑफ गई थी, तो जो कैंडिडेट आपको इसमें दिख रहे हैं वही कैंडिडेट हैं, इन्हीं में से सबका सिलेक्शन होना है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक पोल कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 80% जो है बच्चे, उस पोल में आया था कि 80% बच्चे जो है यहाँ पर वो सीसीटीसी को प्रेफर किए हुए हैं। तो 2786 का अगर आप 80% निकालोगे तो आपके पास आएगा 2228, यानी इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 2230। ठीक है, यानी कि 2230 कैंडिडेट जो हैं वो आपको सीसीटीसी के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? लेकिन आपको ये डेटा देख के डरना नहीं है, ठीक है, ऐसे कटअप तो अभी आ ही जाएगी, बट ये डेटा देख कर आपको नहीं डरना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2230 कैंडिडेट है। अब 2230 कैंडिडेट हुए, हमें सेलेक्ट करना है सीसीटीसी के लिए। अब हम सीसीटीसी को देखेंगे तो यहाँ पे 29 वैकेंसी है यूआर की, और यहाँ पर कितने वैकेंसी है, यहाँ पर 17 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 46 वैकेंसी हो जाएंगे, यानी कि 46 वैकेंसी है। तो यूआर पे जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो मात्र और मात्र कितना होगा, 46 बच्चा सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो 46 बच्चा जब सिलेक्ट होगा, और हमारे पास टॉप के बच्चे में कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 166 बच्चा है। तो आप सोच सकते हो कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो इस जोन में आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि जहां पे आपकी सीसीटीसी की कट वैकेंसीज लो होगी, वहां पे उसकी कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसकी वैकेंसी ज्यादा है टाइपिंग वाली की, तो टाइपिंग की कट ऑफ लो ही रहेगी। ठीक है, जैसे मिनिमम 92 गई है ना, तो ये बहुत होगा तो 94 या 95 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा, बट आपकी टाइपिंग की जो कट ऑफ है, सॉरी ये सीसीटीसी की, वो आपकी ज्यादा रहने वाली है। समझ में आ गया? देखो 166 बच्चे हैं, अगर आप यहाँ पे हमें चाहिए कितना बच्चा, यहाँ पे हमें चाहिए 46 बच्चा। ठीक है, तो 46 बच्चा चाहिए हमें। तो आप देखोगे कि 97 प्लस वाले में कितने हैं, 166 बच्चा हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है इसका हाफ करेंगे, 166 का अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास 83 बच्चा आता है, और फिर उसका हाफ करोगे तब जाके आपको आएगा 41 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि 1/4 करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये जो कट ऑफ है आपकी ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि 97 से ऊपर वाले में, हाँ एक चीज ध्यान रखो, 97 से 98 और 99 ऐसे में ज्यादा संख्या होगी, लेकिन आपको टॉप के 46 ही लेने हैं, और ये 166 कैंडिडेट का डेटा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस जोन की क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है। देखो मेरे अकॉर्डिंग कोलकाता जोन की अगर आप प्रो रेटेड में बात करो, तो 120 में आपको जो है, यूआर से अगर 101 मार्क्स ला रहे हो तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। एससी से 96, एसटी से 94, ओबीसी से 100 एंड ईडब्ल्यू से 99। मैं आपको बताऊं इसमें प्लस माइनस 2 की मार्जिन, जो कि रेयर केस के लिए है। तो मिनिमम आपको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, अगर आप ये ला रहे हो तो सीसीटीसी के लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगला वीडियो जो है वो आपको पटना जोन का मिलेगा। तो
अगर आज मैं बना पाया तो पटना का आएगा, नहीं तो कल बनाऊंगा तो कल मतलब पटना का ही आएगा इसके बाद, ठीक है। सारे जोन आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे मैं सारे जोन कर लूंगा कवर। थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि मैं उधर भी बिजी हूँ। तो कनेक्टेड रहिए, और चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी ख्याल रखिएगा।